है, यानी पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो या फिर एम्बुलेंस से उनको यहाँ से हटाया जाएगा। तो जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्षण भर में वो बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है और इंतजार खत्म हुआ है। और यहाँ के लोग जो कह रहे थे कि सूर्य की रोशनी नहीं आती है, हवा यहाँ पर नहीं पहुँचती है, अब वो कहा जा सकता है कि अब वो खुले में सांस ले सकेंगे, जिसके वादे के साथ उन्होंने यहाँ पर घर खरीदा था। आस्था, अब लोग खुले में कह सकते हैं कि हाँ, हमने यहाँ घर खरीदा था और जो स्पेसिफिकेशन देखे थे वही स्पेसिफिकेशन अब हमें मिले हैं। वो बात और है कि एक लंबी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है। क्या क्या सहा होगा आप सोचिए। जिनके परिवार यहाँ पर रहते हैं, सुविधाएं उनको पूरी नहीं मिली, घर में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, पार्क के ऊपर ये करप्शन की 2 इमारतें बना दी गई और ऊपर से बिल्डर की हेकड़ी अलग, बिल्डर की धमकियां अलग, और एक जो समाज में भय व्याप्त था बीते 1 दशक पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो यही धारणा थी कि इन बिल्डर्स का कभी कुछ नहीं हो सकता, इनकी सभी जगह साठगांठ होती है, ये धन बल, बाहुबल, शस्त्र बल सबसे मजबूत होते हैं और इनकी एक धमकी जो है वो पूरे जीवन पीछा नहीं छोड़ती। या कोई केस अगर कर दीजिए तो चप्पलें टूट जाती हैं कोर्ट के चक्कर लगाने में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन आज वो धारणा पलट गई है। आज वो सारे भ्रम टूट गए हैं उन लोगों के जिनको लगता था कि रियल एस्टेट में आकर के कुछ भी किया जा सकता है, माला माल होकर एक काला कारोबार करके लोगों की आकांक्षा, उनके सपनों को ध्वस्त करके, उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को डकार करके इस तरह एक बड़ा काला कारोबार का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण और मैसेज उन लोगों के लिए भी गया है कि इसका अंजाम यही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। एक लंबी लड़ाई चली और उसके बाद आखिरकार आज की तारीख और दोपहर 2:31 का ये वक्त जब दोनों ट्विन टावर्स पूरी तरह से जमींदोज हो गए। और एक बार फिर से रुक करते हैं नीलू का, जो उस तरफ है। मैं ट्विन टावर्स के इस तरफ थी और नीलू उस तरफ है जहां पर धुएं का, धूल का गुबार उड़ करके गया है। उनके लिए ये जो स्थिति है मेरे से ज्यादा संघर्षपूर्ण है इस वक्त। नीलू, बिल्कुल धूल का गुबार उड़ा है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हवा बहुत तेज नहीं थी, इसलिए बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत तेजी के साथ वो नहीं फैली है, धीरे धीरे कर है। दिक्कत हो रही है सांस लेने में, हम लोगों ने भी मास्क लगा लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये धूल और धुएं का गुबार और खास तौर पर जो बारूद के कण हैं, वो जो महीन पार्टिकल्स होते हैं, वो वातावरण में इस वक्त है। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी जिसको भी दिक्कत है सांस लेने की, यानी जिन्हें दमा है, किसी तरह की कोई दिक्कत फेफड़े या लंग से जुड़ी हुई है, वो जरूर मास्क लगा कर रहे। इवनिंग वॉक अभी कुछ दिन के लिए जो आसपास के एरिया है वहां पर ना करे। और साथ ही साथ बच्चों से भी कहा गया है, क्योंकि देखिए बच्चे मानते नहीं है, खेलने के लिए निकल पड़ते हैं, तो उनसे भी कहा गया है पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों को फिलहाल बाहर निकलने ना दे। मलबे और धुएं का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, मलबा बहुत ज्यादा है, मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। और जो मलबा यहाँ पर गिरा है उसका एक बड़ा हिस्सा एटीएस टावर की तरफ गिरा है और ये देखना होगा कि क्या एटीएस टावर के में किसी एक बिल्डिंग जो कि सबसे सामने थी ट्विन टावर के, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। इसका आंकलन कुछ देर में किया जाएगा अधिकारियों द्वारा जो वहां पर मौजूद थे, जो दोनों कंपनियां थी, जिनके अधिकारी थे, वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी की सीईओ भी है, कमिश्नर भी हैं, वो भी देखने जा रहे हैं कि किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो लोगों को तभी वहां पर जाने की इजाजत होगी जब पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया जाएगा कि देखिए भाई, अब सब कुछ ठीक है, डैमेज भी नहीं हुआ है, आप अपने घरों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर अधिकारियों को ये लगा कि यहाँ पर डैमेज है, एक्सप्लोसिव अभी भी यहाँ पर है, तो पहले उनको हटाया जाएगा और उसके बाद ही लोगों को जाने की इजाजत होगी। लेकिन आसपास के एरिया की हम बात करें आस्था, तो अभी भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, यानी जब तक अधिकारी यहाँ जाकर निरीक्षण नहीं कर लेंगे ट्विन टावर के आसपास, तब तक वो किसी बात को बताने में सक्षम नहीं है। प्रक्रिया जो थी उसे तो पूरी कर ली गई, बिल्डिंग को ढहा दिया गया, लेकिन उसके बाद की भी जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी देख लेना चाहते हैं।
समझ लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए किसी के जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर। जब इतने सेफ तरीके से इस बिल्डिंग को ढहाया गया है तब तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया। 8 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा और इस बिल्डिंग को गिराया गया, तो अब बिल्डिंग गिरने के बाद भी किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए वहां पर जो आसपास की सोसाइटी है, खासतौर पर एमराल्ड कोर्ट और एटीएस की बात की जाए तो वहां पर देखा जा रहा है